प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि आरक्षण की जरूरत गरीब वर्ग को है और ऐसा उनकी योजनाओं में उनके विकास के रास्ते पर नजर भी आता है, जहां पर उनकी योजनाओं के सेंटर में या तो गरीब होते हैं या फिर महिलाएं होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से जिन योजनाओं को लॉन्च किया उन पर अगर हम नजर डालें, जैसे कि हर घर जल कनेक्शन की मैं बात करूंगी, जिसमें 13,23,39,088 नल के कनेक्शन लगे। ये वो योजना थी जिसमें अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया। दूसरी स्कीम पीएम उज्ज्वला योजना न जाने कितनी महिलाओं के लिए यह बड़ी राहत लेकर आई। संख्या 9,58,59,418 एलपीजी कनेक्शन इस योजना आधारित दिए गए। तीसरी योजना पीएम ग्राम सड़क योजना। कैसे इसका फायदा मिला? 7,44,618 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके। इसके साथ ही पीएम आवास योजना, और खास तौर से यह ग्रामीण क्षेत्रों पर सेंट्रिक की गई, यानी कि रूरल एरियाज पर, और 2,94,57,545 इतने घर दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करते हुए। स्वच्छ भारत योजना की अगर हम बात करें तो 11,29,16,163 शौचालय बने, जिससे बड़ी राहत मिली। और खास तौर से शौचालय बनने के बाद जो राहत मिली वो महिलाओं के लिए मिली, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की उपलब्धता ना के बराबर थी और महिलाओं को, साथ ही परिवार के बाकी सदस्यों को भी बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था। पीएम जनधन योजना, 50,09,00,000 खाते खोले गए, यानी हर एक व्यक्ति को बैंक अकाउंट देने के साथ साथ बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की कवायद प्रधानमंत्री ने इस योजना के साथ की। पीएम जन आरोग्य योजना, 5,63,80,313 मुफ्त इलाज हुए, ताकि इस योजना के आधार पर लोगों को इलाज की सुविधा और वो भी मुफ्त मिल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तमाम योजनाओं से क्या बदलाव हुए, सबसे पहले आपको वो समझ लेना चाहिए, और ये बदलाव नीति आयोग की रिपोर्ट आधारित है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो समीक्षा रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 2023 में 2015 और 2016 और 2019 और 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। साल 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबों की संख्या में 24.85% से 14.96% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2015-16 और 2019-21 के बीच शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी तेजी के साथ घटी है, और रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट, यानी कि 32.59% से घटकर 19.28% रह गई। और इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की कमी देखी गई है। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी की इस योजना की तारीफ देश के हर गांव कस्बे में होती नजर आती है, क्योंकि इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपए जमा करती है। ये राशि 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में किसानों के खातों में डाली जाती है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना, केंद्र सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम। इस योजना के तहत बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जो परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए तक की नकदी स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। सरकार की अगर हम माने तो देश में 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये टारगेट है सरकार का इस योजना के साथ। अब आप कोरोना संकट याद कर लीजिए। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। 26 मार्च 2020 को इस योजना का ऐलान हुआ। सरकार का मकसद ये था कि देश में कोई भी भूखा न रहे। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ करीब 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है।
प्रत्येक नागरिक को इस योजना के माध्यम से 5 किलो से अधिक अनाज दिया जाता रहा है ताकि कोई भूखा न रहे, न कोई भूखा सोए। अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिल चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना भी सिर्फ 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक पड़ रहता है। हमने बैंकों के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। हमने करीब करीब 50 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के ऋण बिना गारंटी दिए